आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय, उसका पहला, दूसरा और तीसरा कलम। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 1, 2 एंड 3। प्रभु का वचन ये कहता है, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से वचनों को सुनना। और परमेश्वर ने अपना काम जिससे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे कामों के 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने उसमें अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अपने से अधिक लोग सोच रहे होंगे, मैं उत्पत्ति की किताब में आपका ध्यान क्यों लेके गया। ये वचन तो हम कई बार पढ़ा है। सृष्टि की बातें तो शायद आप में से कई लोग बचपन में संडे स्कूल में भी पढ़ा है। इसमें कोई महत्व की बात नहीं है कर आज अनेक लोग विचारते होंगे। प्रिय परमेश्वर का एक एक वचन महत्व है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका ध्यान में कहां लेके जाना चाहता हूं। परमेश्वर कहता, आकाश और पृथ्वी की सारी सेना, कहने का मतलब कितना बड़ा समय, कितना बड़ा डेडिकेशन कर परमेश्वर ने आकाश को सृष्टि की। आकाश में तारे होना चाहिए, सूरज होना चाहिए, चांद होना चाहिए, गैलेक्सीज होना चाहिए। परमेश्वर एक एक सृष्टि कर हर बातों को व्यवस्थित आसमान में ठहराया। जरा सोचना, लाखों तारों को सृष्टि करना, एक दिन में आकाश मंडल को सृष्टि करना कोई मामूली बात नहीं है। सुनो, हर वस्तु को जगह पर सृष्टि कर रखना, प्रभु ने कितना सैक्रिफाइस दिया होगा। इसीलिए तो वचन के 7वें दिन विश्राम किया। कहने का मतलब कितना एफर्ट्स डाला होगा। एक के पीछे जब सुंदर देखा, और भी प्रभु को लगा नहीं, मुझे लाखों तारे सृष्टि करना है। और उसके बाद गैलेक्सीज में, ओ हालेलुया, कितने बड़े बड़े हम देखते हैं परमेश्वर ने सृष्टि किया हुआ। और भी अनेक बातों को, ग्रहों को हम देख सकते हैं। ये सब सृष्टि कर आसमान में ठहरा गया। जरा सोचना एक सेकंड के लिए, अगर उसका ग्रेविटेशन फोर्स जो भी है, अगर वो चला जाएगा, पृथ्वी पर गिर जाएगा तो क्या हालत होगा, या पृथ्वी से टकरा जाएगा तो प्लीज। लेकिन मेरा मुख्य विषय आज यही है, परमेश्वर 7वें दिन विश्राम किया। मैं आज ये वचन में से 2 बातों को इंपॉर्टेंस आपको बताना चाहता हूं, जो शायद आप में से कई लोगों का ध्यान नहीं गया होगा। पहली बात, परमेश्वर विश्राम किया। विश्राम के साथ साथ यहां पे लिखा है, प्रभु उस दिन को आशीषित किया। प्रेज़ द लॉर्ड। 7वें दिन को परमेश्वर आशीषित किया, कहने का मतलब रविवार का दिन एक ब्लेसिंग्स का दिन है। प्रियो, ब्लेसिंग्स रविवार को मिलता है। और रविवार को ब्लेसिंग्स कब मिलता है? जब हम परमेश्वर के संधि में जाने के समय पर, जब एक मन होकर लाखों लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं। आप में से हर एक को पता है, डॉक्टर सतीश जो हैदराबाद में उनका चर्च है, लगभग 5 से 6 लाख लोग आराधना करते हैं। सुबह 4 बजे से उनकी आराधना शुरू हो जाती। जरा सोचो, एक रविवार को इंडियाज बिगेस्ट चर्च, डॉक्टर सतीश, वो हिंदू बैकग्राउंड से है। आप में से कई लोगों ने उनके बारे में सुना है, पढ़ा है।
और पॉल योंगिक के बारे में भी सुना है, उनका द लार्जेस्ट चर्च इन द वर्ल्ड। आज लगभग 20 लाख लोग हो गए। क्यों एक साथ आ रहे हैं? क्या वो रविवार को घर नहीं बैठ सकते थे? नहीं प्रिय, वो वचन जानते हैं, सातवें दिन आशीष का दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। सातवें दिन विश्राम का दिन है। परमेश्वर ने विश्राम लिया तो हमारे लिए कष्ट उठाया, हमारे लिए संसार को बनाया। आज हम सूरज की रोशनी दिन में देख सकते हैं, इसलिए वाहन चला सकते हैं, जॉब पर जा सकते हैं। जरा सोचना, एक दिन अगर सूरज बंद कर देगा, 24 घंटा अंधेरा रहेगा, तो क्या आप जॉब कर सकते हैं? क्या आप बिजनेस में जा सकते हैं? आपका सारा रूटीन बंद हो जाएगा। प्रभु बंद नहीं करना चाहता था, इसके लिए टाइम भी हर एक वस्तु को समय समय, सुबह सूरज को और शाम को चांद को, ताकि आपको रेस्ट शाम को मिले। दिन में आप मेहनत करें, रात को आप विश्राम करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके लिए कितना परमेश्वर ने चिंता किया, और प्रभु सातवें दिन आशीष का दिन किया। तीसरी बात, परमेश्वर सातवें दिन को क्या कहा? वचन कहता है उत्पत्ति 2:3 में, उससे पवित्र ठहराया क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। ओह ग्लोरी टू गॉड। सातवें दिन, नंबर 1 विश्राम का दिन, नंबर 2 आशीष का दिन, नंबर 3 पवित्र दिन है। वो पवित्र दिन में क्या करना पड़ेगा? कोई अपवित्र काम नहीं करना है। कहने का मतलब विश्राम का दिन आपको रेस्ट लेने के लिए परमेश्वर 6 दिन आपको मेहनत करने के लिए दिया। सातवें दिन परमेश्वर आपसे कहता है तुम रेस्ट करो और मेरे पास आओ। हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। तुम 6 दिन कितना बोझ लेकर चलते हैं? 6 दिन जॉब का टेंशन लेकर चलते हैं, 6 दिन परिवार का टेंशन लेकर चलते हैं, 6 दिन फाइनेंस का टेंशन लेकर चलते हैं, 6 दिन घर की समस्या को लेकर चलते हैं। 6 दिन अनेक बोझ को लेकर चलने के समय पर परमेश्वर सातवें दिन प्रभु का संधि में आपको कहता है, बुला रहा है, दिल से बुला रहा है और कहता है, हे बोझ से दबे हुए मनुष्य के सारे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु ने जो विश्राम दिया, प्रभु ने जो विश्राम लिया, वो विश्राम प्रभु आपको रविवार को देना चाहता है। वो आशीष देना चाहता है, क्योंकि वो दिन आशीष का दिन बना है। उतना ही नहीं, परमेश्वर ने वो दिन पवित्र ठहरा है। इसके पवित्र लोगों, आराधना का महत्व क्या है, परमेश्वर ने क्यों आपको एक दिन आराधना करने के लिए दिया, जरा सोचना। ये जीवन का सौभाग्य रविवार का दिन, क्योंकि उस दिन एक ब्लेसड डे है। क्यों क्रिश्चियंस चर्चों में जाते हैं रविवार का दिन? क्योंकि वो पवित्र दिन है। हम नहीं कहता, वचन कहता है, और उस दिन ब्लेसड डे है। परमेश्वर की आशीष यदि आपको पाना है, तो जो परमेश्वर ने ठहराया सातवें दिन आशीष, प्रभु के भवन में जाएगा तो आशीष मिलेगा। आज कई मसीह लोग रविवार को भी प्रभु का संधि छोड़कर, प्रभु की आराधना छोड़कर घूमने फिरने में समय निकालते हैं। फिर कैसे आशीष मिलेगा? प्रभु कहता है तुम मेरे भवन में आओ। मैंने उस दिन आशीष ठहरा है, उस दिन पवित्र दिन है। लेकिन कई मसीह लोग उसको ध्यान में ना देते हुए संडे को पार्टीज, संडे को क्लब्स, संडे को एंटरटेनमेंट, क्योंकि कहते हैं 6 दिन काम करने के बाद हम थक जाते हैं, एक ही दिन तो मिलता है एंजॉयमेंट के लिए। सुबह से चर्च में जाएगा तो दोपहर हो जाता है, फिर थक क्या कर खाकर सोना, हमारा दिन पूरा बर्बाद हो जाता है। इससे बेहतर है हम कोई क्लब में, पब में जाके पूरा दिन एंजॉय करेगा, तो पूरा 6 दिन का थकान चला जाएगा, और सातवें दिन एंजॉय कर कर एक फ्रेश स्टार्ट के साथ मंडे हम जॉब पर जाएंगे। यही दुनियादारी मसीह लोगों का जीवन है। प्रियो, याद रखना, प्रभु आशीष देने वाला परमेश्वर है और श्राप भी दे सकता है। हालेलुया। प्रभु ने आपको लहू से खरीदा है, लेकिन उस लहू का वैल्यू आप नहीं समझेंगे तो
वो लहू का कीमत आप चुकाएंगे नहीं, वो लहू की आदर आप अपने जीवन में नहीं देगा तो परमेश्वर का श्राप भी आपके जीवन में आ सकता है। इन दिनों में प्रभु जिसको पवित्र ठहराया है, प्रभु जिसको आशीषित ठहराया है, वो 7वां दिन प्रभु का है। प्रभु को दिया बिना आप कहीं पर भी समय बर्बाद नहीं करना। वो दिन परमेश्वर विश्राम का दिन कहा गया है। आपको भी विश्राम करने के लिए परमेश्वर ने समय दिया है, एक दिन दिया है। 6 दिन अपने लिए कार्य करो, 7वें दिन परमेश्वर का संधि में आओ। आपका सारा बोझ उतार कर परमेश्वर से प्रार्थना करेगा। इन दिनों में परमेश्वर आपको ब्लेस जरूर करेगा। परमेश्वर आशीषित करने जाना है। विश्वास रखिए, आपका जीवन का कष्ट है, दुख दूर हो जाएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज का सुंदर दिन तूने हमारे जीवन में दिया। प्रभु तूने पवित्रता के बारे में सिखाया, आशीष के बारे में सिखाया। तो 6 दिन काफी मेहनत किया मनुष्य के एंजॉयमेंट देने के लिए। प्रकृति सौंदर्य, दरिया को सृष्टि किया, नदी को सृष्टि किया, आसमानों को देखते तो तारों को सृष्टि किया। ये सब कुछ तूने मनुष्य को बनाया, मनुष्य के लिए बनाया, मनुष्य से एंजॉय करने के लिए प्रभु तूने दिया ये सृष्टि को। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सुंदर ऑक्सीजन दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सुंदर पेड़ पौधे की सृष्टि किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सुंदर पहाड़ों को तूने सृष्टि किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सुंदर लोगों को तूने सृष्टि किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। अनेक अलग राज्यों को तूने सृष्टि किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। अलग अलग ग्रहों को सृष्टि किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जो कुछ भी तेरी सृष्टि में है बहुत सुंदर है, उससे सुंदर कोई नहीं है। तेरा जैसा कोई क्रिएटर नहीं है, तेरे जैसा कोई रचनात्मक व्यक्ति नहीं है। इसके लिए हम प्रभु तुझे निरंतर धन्यवाद देते हैं। इन दिनों में हर एक व्यक्ति का जीवन में रविवार की आराधना महत्व होने पाए, रविवार को परमेश्वर का नाम ऊंचा करने के लिए हर एक को मदद कर, उसके लिए धन्यवाद। इन दिनों में वो आशीष जो तूने ठहरा है 7वें दिन का, वो आशीष हर एक परिवारों के जीवन में आने पाए, हर एक के जीवन में आने पाए, हर एक के घरों में आने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना सुना, विनंती सुना, धन्यवाद। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ध्यान कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष है। जय मसीह।